तो दोस्तों, झारखंड की राजनीति में क्या झारखंड के आदिवासी समाज क्या जो हेमंत सोरेन को टारगेट बनाकर जेल भेजा था, जो मीडिया सूत्रों का दावा था कि मीडिया की खबर थी किसी जमीन के मामले को लेकर जो उन्होंने फर्जी जमीन को जेल भेजने का। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 370 सीट पाने के लिए दमखम से लगी हुई है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ईडी इनकम सीबीआई के बल पर बहुत कुछ करना चाहती है। और इसके बाद जो कमल लोटस का प्रोजेक्ट था पहला बिहार में और उसके बाद जो था झारखंड में दोस्तों, तो झारखंड में एक जमीन के मामले को लेकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया जानबूझकर। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने आंसुओं के साथ, दोस्तों मैं वीडियो में दिखाऊंगा, बेहद शर्म और दुख की बात है, आंसुओं के साथ कहा कि उन्हें जाल शादी करके, उन्हें धोखा करके, उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत न दर्ज कराने के बदले में बीजेपी ने टारगेट बनाकर जेल भेजा। और उन्होंने धारते हुए रोते कहा कि इस बार जो जनता है वो जो आदिवासी है, आदिवासी समाज है, वनवासी हैं जो लोग हैं और जो जौहर के लोग हैं, वो इस बार बीजेपी को यहां से पछाड़ देंगे, यहां से हरा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था उनके आंसुओं के साथ। तो दोस्तों, क्या जो हेमंत सोरेन को जेल भेजने का ईडी ने काम किया है, तो इस बार क्या जो लोकसभा चुनाव 2024 का है, तो झारखंड में कमल को लीड दे पाएंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्या इस बार उनके आंसू जो है, जो हेमंत सोरेन की मां के आंसू हैं, उन्होंने कहा कि वो बीमार है, बाप भी बीमार है और परेशान है कि उनका बेटा जेल में दोस्तों, और लोकसभा चुनाव है, दहाड़ के साथ उन्होंने कहा कि इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, आदिवासी हथियों पे पड़े हैं लोग और ये आदिवासी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने जवाबी कहा कि आदिवासी समाज इसका जवाबी जवाब देगा और जवाबी जवाब तभी मिलेगा जो झारखंड की जनता है वो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करे। तो अब देखना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है कि हकीकत सचमुच उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन ऐसे टाइम पर जब जेल भेजा गया, जब लोकसभा चुनाव होने वाला है, आने वाला है, और सरकार को गिरा दिया दोस्तों, सरकार को जबरदस्ती हेमंत सोरेन से इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि जो धारा है, जो कानून है, उसके तहत जो मौजूदा मुख्यमंत्री उसको किसी कीमत पर जेल नहीं भेजा सकता। तो दबाव बनाकर, जो मीडिया सूत्रों का दावा है कि दबाव बनाकर उन्हें जेल भेजा गया और इससे पहले दबाव बनाकर इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो समाज है वो हथिये पर है। और अगर आदिवासी समाज अगर हेमंत सोरेन का बदला लेना चाहता है, तो इस बार अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करता है तो ये बदला होगा, उनकी जीत होगी। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 14 सीट है उसमें 11 नाम की घोषणा कर दी है। और उन 11 नाम में आपको बताते चले कि अभी जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, अब दोनों के बीच की वार्ता चल रही है। अब वार्ता का अभी जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है 14 सीटों पर, जिसमें दिल्ली पर जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशियों का मंथन चल रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दोनों लगे पड़े हैं। जल्दी सीट शेयरिंग होगी तो वहां पर जो है जल्दी ही तैयारी होगी। जबकि दुमका जो सीट है उस पर बीजेपी ने सुनील सोरेन को मैदान में उतारा, वहीं उनकी टक्कर पर जेएमएम कल्पना सोरेन जो है उनको मैदान में उतारेंगे, जेएम पार्टी उतारेंगे, ऐसा संभावित नाम है। जब तक सीट शेयरिंग नहीं होती, लिस्ट नहीं आती, तो ये केवल संभावित नाम होगा। तो 11 नाम में बात करते हैं। राजमहल से एसटी सीट पर तारा मरंडी को उतारा बीजेपी ने और जेएम कांग्रेस का अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। दुमका से कल्पना सोरेन की बात चल रही, बीजेपी ने सुनील सोरेन को उतारा है। गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं जो ट्विटर पर मौजूद रहते हैं, अब वो चुनाव में मौजूद है वहां से और लोकसभा के सांसद भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2019 में जीते थे। रांची से संजय सेठ और जमशेदपुर से विद्युत वर्ण महतो और सिंहभूमि से एसटी सीट पर गीता कोड़ा और खूंटी से एसटी सीट पर अर्जुन मुंडा और लोहारदगा से समीर उद्धव उराव और पलामू से एससी सीट पर विष्णुदयाल राम है, जबकि हजारी सीट पर मनीष जसवाल है। गिरिजी सीट है और एक सीट और रह गई है। गिरिजी सीट पर अभी जो प्रत्याशी बीजेपी ने अभी नहीं उतारा है, इस पर जो जेएमएम के एमएलए विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो या
सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, झारखंड की राजनीति में क्या झारखंड के आदिवासी समाज क्या जो हेमंत सोरेन को टारगेट बनाकर जेल भेजा था, जो मीडिया सूत्रों का दावा था कि मीडिया की खबर थी कि किसी जमीन के मामले को लेकर जो उन्होंने फर्जी जमीन को सेल बेचने का काम करा, लेकिन हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर दोस्तों मेरे पर जो आरोप है वो सिद्ध हो जाए तो वहीं एक तरफ अब हेमंत सोरेन थे, वो अपना दावा करते रहे, लेकिन ईडी ने एक नहीं मानी और उन्हें जेल भेज दिया इस्तीफा देकर। तो झारखंड की जो जनता है क्या इस बार हेमंत सोरेन का बदला लेगी और क्या ट्रिक कार्ड खेलेगी, क्या इमोशनल कार्ड खेलेगी जिसके बल पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, या बीजेपी फिर से वहां पर जो 14 सीट में 14 सीट जीतेगी? तो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन अभी इंतजार करना है। अब जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन होता है, तो अब देखते हैं जैसे दोनों के प्रत्याशी घोषित होते हैं इंडिया गठबंधन के झारखंड से, तो एनडीए और इंडिया के बीच में जो घमासान होगा, समीकरण बनेंगे, सब मालूम पड़ जाएगा। तो झारखंड की न्यूज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें, तो टीपीएन 20 न्यूज हर जंग में आपके संग, और बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस प्रोग्राम में संविधान की जो कथम प्रोग्राम है 7:30 बजे देखना ना भूलें और अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।